सो हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग शॉप। तो भाई इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को चंडीगढ़ पीआरटी रीजनिंग स्पेशल कैलेंडर टॉपिक करवाने जा रही हूँ, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि मैडम कैलेंडर से कुछ क्वेश्चंस करवा दीजिए। तो चलिए गाइस, हम जल्दी से कर लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है मैंने इंपॉर्टेंट लिए हैं, हैंड रिटन है, लेकिन आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पर शो हो रहा है कि सुरेश का जन्म जो है 4 अक्टूबर 1999 को हुआ है और शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले। स्वतंत्रता दिवस मींस इंडिपेंडेंस डे। अब स्वतंत्रता दिवस का मतलब ये कि 15 अगस्त रविवार को मनाते हैं। तो शशिकांत का जन्म जो है कब हुआ? आप सबको मेरी ट्रिक तो पता ही होगी, मैं किस तरीके से आप सबको पढ़ाती हूँ कैलेंडर। और अगर किसी को बेसिक से नहीं पता तो भाई मेरे चैनल पे जो प्ले लिस्ट बनी है कैलेंडर की, वहां पर जाके देख सकता है मैंने किस तरीके से इसका बेसिक्स पढ़ाया है। अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक शेयर कर दूंगी। तो चलिए गाइस, जल्दी से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो गाइस, स्कूल में लाके क्वेश्चन हमारा यही है कि 15 अगस्त 1999 को आपका संडे है, तो 4 अक्टूबर 1999 का निकालना है। आप सबको मेरी ट्रिक तो पता है मैं किस तरीके से करती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर कोड वर्ड्स लेती हूँ जो कि मैंने आपको बताए हैं। 144, 025, 036, 146। जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। इसका मतलब अगस्त का कोड है आपका 3, सितंबर, अक्टूबर, और अक्टूबर का कोड है आपका 1। तो जहां पर अगस्त लिखे है वहां 3 लिख लो, अक्टूबर की जगह पे 1 लिख लो। 15 में से 4 घटाएंगे तो भाई कितना आएगा? प्लस का 11 आएगा। इसी तरीके से 3 में से घटाएंगे तो प्लस का 2 आएगा। टोटल आपके सामने कितना हो गया? 13। अब आपको मैंने बताया हुआ ये नंबर अगर 7 से बड़ा है तो इसको डिवाइड बाय 7 करना है। जो शेषफल आएगा वो हमने ले लिया 6। अब संडे में से 6 को लेस करना है। अब ये बताओ, संडे में 6 लेस करो या 1 जमा करो, एक ही बात है। इसका मतलब 4 अक्टूबर 1999 को कौन सा वार होगा भाई? मंडे होगा। अब उसके बाद हमें देखना है कि हमें पता चल गया कि सुरेश का बर्थडे जो है वो कब है, वो मंडे को है। अब हमें शशिकांत का बर्थडे जो है उसके 6 डेज पहले निकालना है। इसका मतलब अगर मैं मंडे में 6 घटाना है ना, मंडे में 6 घटाओ या 1 जोड़ो, बात तो एक ही है ना, आंसर ट्यूसडे आएगा। अदरवाइज अब करके देख लो, मंडे सुरेश का है, फिर संडे, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे और ट्यूसडे, इस तरीके से देख लो तो भी 6 डे आपका ट्यूसडे ही बनता है। अदरवाइज आपको कुछ नहीं करना, मंडे में से 6 दिन घटाने हैं ना। अब 6 दिन घटाओ या 1 जोड़ो, बात एक ही है। जैसे मैंने ऊपर संडे में से 6 दिन घटाए थे, 1 जोड़े थे, बात एक ही थी। आंसर आ गया आपका ट्यूसडे। और ट्यूसडे के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेटिस्फाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। आने वाले कल से अगला दिन मंगलवार है, तो आने वाले कल के अगले दिन के 2 दिन बाद कौन सा वार होगा? हिंदी में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी क्वेश्चन लिखने में, तो मैंने इसको ठीक कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ो। द डे आफ्टर टुमारो इज ट्यूसडे। सबसे पहले में लिखना है येस्टरडे, टुडे और टुमारो। अब इन्होंने कहा है कि जो आने वाला जो कल है, आने वाला कल टुमारो, ठीक है, इसके 1 दिन बाद ट्यूसडे है। इसके 1 दिन बाद ट्यूसडे, इसका मतलब 1 प्लस करके मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? ट्यूसडे। अब लिखा है देन वट डे विल 2 डे आफ्टर दैट डे आफ्टर टुमारो विल बी। इसका मतलब ये है कि जो आने वाले कल का जो अगला दिन है, ये जो मतलब ट्यूसडे है, इसके 2 दिन बाद कौन सा वार होगा? तो इसके 2 दिन बाद निकालना है, तो इसमें +2 कर देना। +2 करके हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा? थर्सडे। किसी कोई दिक्कत हो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज समझ में ना आए तो वीडियो को फिर से बैक जाके देखिए और अच्छे से समझिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। 5 फरवरी को आपका थर्सडे है, तो 16 अगस्त को क्या होगा? मैंने ये इसको लिख लिया है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, मैंने आपको सारे कोड वर्ड्स कराए। कोड वर्ड के अकॉर्डिंग देखो, जब हम नॉर्मल ईयर NY साधारण वर्ष का लेते हैं तो फरवरी का कोड 4 आता है, और लीप का लेते तो 3 आता है। तभी कह रही हूँ बेसिक्स देख लो पहले प्ले लिस्ट में जाके, तभी अच्छे से और समझ में आ जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, अब फरवरी के अकॉर्डिंग मतलब मुझे यहाँ पर कोड कितना लेना चाहिए? 4। अब मुझे ये पता तो है नहीं कि ये जो फरवरी है ये कौन से ईयर है। अगर ये नॉर्मल ईयर है तो मुझे कोड 4 लेना पड़ेगा, और अगर ये लीप ईयर है तो मुझे कोड 3 लेना पड़ेगा। तो इससे मुझे पता चलता है कि मेरा जो आंसर आएगा वो इधर में आएगा। अब ये नहीं पता कि ये सही है या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये मैंने 4 ले लिया, और अगस्त का कोड भाई मुझे पता है, अगस्त का कोड 3 है। तो यहाँ पर माइनस का 11 आ गया और प्लस का कितना आ गया? 1। ठीक है, अब मुझे यहाँ से पता चला कि यहाँ पर मेरा जो है आउटपुट कितना आ रहा है? -10। इसको डिवाइड बाय 7 करेंगे तो -3 आएगा, और इसके बीच में -3 को मैंने करना है ऐड। तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो सबसे पहला मेरा आंसर आ गया संडे, जो कि मुझे यहां पर मिल रहा है। नेक्स्ट टाइम गाइस देखो, अगर मैं फरवरी का कोड लीप ईयर के अकॉर्डिंग 3 लूं तो यहां पर मेरा कितना आएगा? 3 आएगा कोड। तो यहां पर 3 में से 3 घटा के 0 आएगा। तो यहां पर माइनस का 11 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो यहां माइनस का 4 आएगा। और थर्सडे में से जब मैं माइनस के 4 को लेस करूंगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो थर्सडे में जब 4 आप ऐड करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? सोमवार। तो हम फिक्स नहीं करके कर सकते अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन कि इसका आंसर क्या आएगा, इधर संडे और मंडे इसका आंसर आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, 2004 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। मैंने आपको ऑलवेज बोला है कि पहले ये देखो कि क्या ये लीप ईयर है। अगर ये एक लीप का ईयर है तो हमेशा ध्यान रखना कैलेंडर रिपीट कब होगा, उसके बीच में 28 को ऐड करना। तो 2004 में जब आप 28 को ऐड करोगे तो आपका फाइनल आंसर कितना आएगा, 2032। बस ये ध्यान रखना, आपका फाइनल आंसर आ गया 2032। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपके सामने, 9 अक्टूबर 2017 को मंडे है तो 2022 को बताना है। मैंने क्या बोला है कि जब कुछ कॉमन्स हो तो उसको तो कैंसिल कर दो। 2017 में से 2022, तो मैंने इसमें से जो है 17 में से 22 को लेस किया तो यहाँ आएगा -5। अब 17 से 22 के बीच में देखिए लीप के वर्ष कितने हैं, तो एक ही लीप का वर्ष है 18, 19 और 20। तो यहाँ पर अगर डिफरेंस माइनस में हो तो लीप का वर्ष भी माइनस में लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया, हमारा टोटल आ गया -6। अब -6 जो है ना हमें मंडे में से करना है लेस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब मंडे में 6 जोड़ो या 1 घटाओ, बात तो एक ही है, टोटल 7 बनना चाहिए। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या आएगा भाई, हमारा फाइनल आंसर आएगा संडे। तो संडे के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ये चंडीगढ़ पीआरटी स्पेशल कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, आई होप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।